बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली का कैंडल, ये डेली का टाइम फ्रेम है। इसमें प्रीवियस डे का जो कैंडल है हम उसका हाई और लो मार्क करेंगे। ये आपका जो है कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है ये प्रीवियस डे का है। इसका हम हाई और लो मार्क करेंगे। इसका हाई है 4064.7। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल रे उठाएंगे टूल से 4064.7। 4064.7। अच्छा, इसको हम ऊपर रेजिस्टेंस है तो इसको करेंगे रेड। अब आगे हम इसका लो मार्क करेंगे। इसका लो क्या था? इसका लो था 39 69.3। 39 69.3 को करते हैं हम ग्रीन पे, ये बाय उठेगा यहाँ से। अब इसका हम 50% मार्क करेंगे, ठीक है। 50% मार्क करेंगे। फिर कैलकुलेट करते हैं कि इसका 50% कितना बनता है। 40 64, 40 64.7 जमा 39 69, 39 69.2 तकसीम 2, 40 16.9 इसका 50% बनता है। हम इसका 40 16 मार्क करेंगे। 40 16 50% को हम येलो करेंगे। तो ये हमने इसका डेली का जो टाइम फ्रेम है उसको मार्क किया। अब हम शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे? अब हम शिफ्ट हो जाएंगे, पहले शिफ्ट हो जाएंगे हम 4 आवर पे। अच्छा, एक और काम करना है डेली के टाइम फ्रेम में। आपने डेली का टाइम फ्रेम जो है आपने पूरा का पूरा भी मार्क करना है। कहाँ, किससे मार्क करोगे? ये ट्रेंड लाइन से, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन टूल उठाया आपने, आपने इसका हाई पे रखे, फिर इसको नीचे खींचे इसके लो तक जो आपने मार्क की हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप छोड़ दें। अब ये आपका मार्क हो गया पूरा का पूरा डेली वन का कैंडल। अब हम आएंगे 4 आवर पे। 4 आवर पे आने के बाद करना क्या है कि 4 आवर पे आने के बाद आपने कैलकुलेट करनी है पिछले दिन के 24 आवर्स। अब पिछले दिन के 24 आवर्स देखें जिसको हमने मार्क किया था पूरे कैंडल को, वो उसका ऑटोमेटिक हमें नजर आ रहा है ना कि ये ब्लू लाइन, ये पहला 4 आवर, ये दूसरा 4 आवर ये हो गया 8 घंटे, ये तीसरा 4 आवर ये हो गया 12 घंटे, ये चौथा ये 16, ये पांचवा 20, ये छठा 24 घंटे। तो जो छठा है उसको भी हम करेंगे मार्क, किससे? इसी ट्रेंड लाइन टूल से। इसके लो से उठा के हम ये हाई तक इसको छोड़ देंगे। अब ये आपका जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है इसमें हमें पूरा का पूरा नजर आ रहा है हमारे पिछले प्रीवियस डे का साइज ये है, ठीक है। ये हमारा पिछले डे है, प्रीवियस डे है, ठीक है, पिछले दिन का साइज है। इसको हम अब शिफ्ट करते हैं किस पे? 1 आवर पे। 1 आवर पे शिफ्ट करने के बाद हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है? इस कैंडल पे। उसके बाद मार्केट ओपन हुआ है तो आपके रेजिस्टेंस से, सपोर्ट से उठा है। देखें यहाँ से ओपन हुआ है, ये पहला कैंडल घंटे का, फिर ये दूसरा है, ये दूसरा घंटे ने आके आपके जो लेवल है, जो लो है प्रीवियस डे का, उसमें हिट करके फिर उठा है, ठीक है ना। ये फिर उठा 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 मार्केट उसके बाद यहाँ तक चला गया। अब क्या है कि ये है आपका डेली का कैंडल जो हमने मार्क किया था। उसके बाद शिफ्ट हुए हम 4 आवर पे। फिर 4 आवर के बाद मार्किंग करने के बाद हमें पता चला कि ये मार्केट का मतलब ये है कि लेवल्स कितने हैं और जो है ना कहाँ ओपन हुआ है कहाँ क्लोज हुआ है, ये पूरा पूरा हमने एक बॉक्स में इसको बंद कर दिया। उसके बाद हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ है तो पहले सपोर्ट से उसने लिक्विडिटी ले ली है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके उठा है। कहाँ तक उठा है? पहले पहले उठा है आपका मार्केट यहाँ तक, 40,007 तक, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा इसी एरिया में कंसोलिडेशन कर रहा है। अब दोबारा फिर दोबारा मार्केट देखो यहाँ इस एरिया में कंसोलिडेशन कर 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 करके फिर एक बीरिश कैंडल बना के क्लोजिंग इसी सपोर्ट पे देके यहाँ से सपोर्ट दूसरा ली है उसने इसी के एरिया में। देखें ना ये 69 है, तो अभी ये मेरे ख्याल से कहाँ पे है? ये आपका नजर आएगा आपको 39 60 से, मतलब 100 पिप से नीचे फिर सपोर्ट देके कितना बड़ा एक बुलिश मोमेंटम दी है मार्केट ने, आपको नजर आ रहा होगा। ये यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बन के बुलिश क्लोज हो गया। देखो कितना उठा, फिर उसी सपोर्ट से उठा मार्केट। तो यहाँ पे आज के दिन में मार्केट ने 2 मरतबा इस सपोर्ट को टच कर, 3 मरतबा, बल्कि ये भी बेटर है देखो, 3 मरतबा इस सपोर्ट से ही मार्केट उठा है। उसके बाद फिर दोबारा कितने पिप्स ऊपर गया है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये आखिरी इसका ब्रिक है, 40,007 तक गया है। मतलब आप देखें कि मार्केट 70 से उठा है, मतलब ये 370 पिप्स मार्केट ऊपर गया, मतलब कि आपका $27 मार्केट ऊपर गया है, 27 पॉइंट ऊपर मार्केट गया है। तो ये चीजें हैं। अगर मार्केट जाता तो ये एरिया देख रहे हैं इसका, जो सेंटर का एरिया है हमारा, ये येलो लाइन 40 16। मार्केट में क्या करना है? अब देखो मार्केट यहाँ से उठा है, इससे थोड़ा नीचे से
इससे थोड़ा नीचे से ही सपोर्ट लेके गिरा है, 16 तक नहीं गया। लेकिन ये पाइवट लाइन है मार्केट का, ये सेंटर है, ठीक है ना। मार्केट इस एरिया को जरूर टच करता, फिर भी टच करके नीचे लाजमी आता। जब तक इस लाइन को ऊपर, इस लाइन के ऊपर से कोई बुलिश कैंडल क्लोजिंग ना देती तो फिर मार्केट बाय नहीं जाता। यहाँ ये मार्केट का सेंटर जगह, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट ने फॉल दी, अब ये इसका प्राइवेट है, ये सेंटर एरिया, जब तक इस सेंटर एरिया से ऊपर एक बुलिश कैंडल नहीं बनती फिर बाय की आपकी मोमेंटम शो या शिफ्ट नहीं हो जाता। अब मार्केट उठा ही सेलिंग से है तो सपोर्ट से उठा है, फिर इस प्राइवेट लाइन से नीचे है, मतलब आज मार्केट ने टोटल दिन में सपोर्ट मेरे बाइंग दी है, सेलिंग दी है, ठीक है ना, सपोर्ट के एरिया में प्राइवेट से नीचे। अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है, ये आपका येलो है, ये लाइन को ब्रेक करता है, ये प्राइवेट लाइन है, सेंट्रल लाइन है, फिर आपका मतलब एक ब्रेक करने के लिए एक बुलिश कैंडल लाजमी होता है ऐसे क्लोजिंग के लिए, ठीक है ना। जब एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग दी फिर इसके रिटेस्ट कर जाए तो इसी लाइन पे से रिटेस्ट करके फिर आपने यहाँ इसी एरिया में बाय लेना है। अपना टारगेट या तो इस जो बुलिश कैंडल है आपका उसका हाई रखना है, या अगर मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है तो फिर ये इसका हाई ऊपर वाला आपका बनता है, ये जो एरिया है आपका 40-64 का। लेकिन आप इतना लालच ना करें, बस अपना एक मखसूस प्रॉफिट बना के निकल जाए, ठीक है ना। फिर आप इंतजार करें, जाए ऊपर वाले इस रेजिस्टेंस को टच तो करेगा ना मार्केट, फिर इसको टच करेगा, फिर आप सेल की अपनी पोजीशन इस जगह पे बनाएं, यहाँ से सेल ले लें, एक 5, 50 से 100 पिप्स के प्रॉफिट में निकल जाए। तो मार्केट का मकसद क्या है कि ऊपर गया तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस है, नीचे गिरा ये सपोर्ट है, ऊपर गया रेजिस्टेंस से सेल करना है, नीचे गिरा सपोर्ट से बाय करना है, ठीक है ना। ये प्राइवेट लाइन है इसका। और अगर बहुत बड़ा फिर अपना कैंडल बना हुआ है तो ये प्राइवेट लाइन जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करता है, इस बात को समझे, ठीक है। बहुत बड़ा कैंडल बना है ना, अगर मार्केट में कोई बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है तो मतलब ये प्राइवेट, आपने प्राइवेट को जरूर देखना है, प्राइवेट लाइन आपको मतलब जो प्राइवेट है इसका, इस पे मार्केट जरूर रिएक्शन करेगा। प्राइवेट पे आके आपको ये अगर सपोर्ट से उठाए तो प्राइवेट प्राइवेट को टच करके सेल देगी, पहला इसका जो रेजिस्टेंस है वो प्राइवेट है, प्राइवेट के रेजिस्टेंस को टच जैसे ही करेगा मार्केट सेल दे देगा। जब तक प्राइवेट के ऊपर कोई बुलिश कैंडल नहीं बनेगा आपकी ब्रेकआउट नहीं होगी। मतलब इस एरिया को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का क्लोजिंग लाजमी है। इसी तरह अगर मार्केट यहाँ से उठता है, स्पीड बिल्कुल तेजी से यहाँ से ऐसे उठा 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 उठा, इस रेजिस्टेंस को एक दफा टच किया फिर दोबारा सेल दिया, जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे कोई बुलिश कैंडल मतलब बाय का ग्रीन कैंडल ना बने आपका इसके ऊपर जो है ना बाय नहीं बनेगा। यहाँ से जैसे बाय एक बुलिश कैंडल बना, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो उसके बाद आप बाय देखोगे। इसी तरह आपका ये सपोर्ट है, जब तक मार्केट इस सपोर्ट, ये जो ये लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन के नीचे अगर कोई बेरिश कैंडल मतलब जैसे ये देखो कितना बड़ा बेरिश कैंडल बनाए, जब तक ऐसा कोई बेरिश कैंडल नीचे इस लाइन के नीचे यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे क्लोजिंग ना दे बॉडी के साथ, फुल बॉडी के साथ, तब तक आपने जो है ना फिर सेल नहीं लेनी। जैसे ही इस एरिया के नीचे एक बेरिश कैंडल ने ऐसे क्लोजिंग दे दी फिर आपने इसके रिटेस्ट, रिटेस्ट कहाँ करेगा, इसी लाइन पे रिटेस्ट पे, इस लाइन के रिटेस्ट का इंतजार करना है, इस लाइन को टच करेगा जैसे आप सेल करनी है आपने। टारगेट अपना कोशिश करें इस कैंडल की हाई तक रखें, फिर 50 पिप से या 100 पिप से या 60 पिप से, ये एक मतलब ये बहुत सिक्योर ट्रेडिंग है। इसमें क्या है कि आप प्रॉफिट बना के निकल जाओगे। मार्केट बहुत बड़ी है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम होल्ड कर सके। हमारे पास एक थोड़ा सा $100 से कोई ट्रेड कर रहा है, कोई 200 से, कोई 500 से, कोई 1000 पे। तो इसमें क्या है कि मखसूस एक 50 पिप्स या 100 पिप्स या 60-70 पिप्स में प्रॉफिट बना के निकल लो, बस आउट हो जाओ। फिर नेक्स्ट आप अपने जो आप जिस बेस पे काम कर, जैसे हम सीआरटी या कुछ करें और सपोर्ट इस स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखते हुए जब तक इसके मुताबिक आपको कोई सेटअप नहीं मिलती आप ट्रेड कभी भी ना ले। ऐसे तो ये मार्केट बड़ा है, देखो ये बहुत बड़ी मार्केट है। अब इसके तरीके हैं ना आपको एंट्री देने के, उन तरीकों को आप सीख गए हो तो उन पे अमल करके उन्हीं के हिसाब से एंट्री लें, आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर तुक्के पे लगाओगे फिर ये अकाउंट, ये मार्केट आपके अकाउंट को वॉश करने में लेट नहीं करेगा, पूरा का पूरा अकाउंट आपका वाइप आउट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझे, मतलब ये जो मैंने समझाया है आपको, डेली का सीआरटी है, 4 आवर का सीआरटी है, इन पे ज्यादातर फोकस करें। मतलब डेली का रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, ये चीजें आपको मार्क करना आ गई तो वैसे समझो आपको कोई जीतने से नहीं रोक सकता। ये बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, इस पे आप मास्टर करें, इसको मास्टर करें, समझे इसको। अभी देखिए ना, मैंने पिछले दिन का रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क किया, मतलब मार्केट के हाई और लो को मार्क किया, कितना सिंपल तरीके से आपको नजर आ रहा है कि सेम एरियाज में मार्केट बाय दे रहा है। तो इन्हीं चीजों को समझे। अच्छा, कभी कभार अगर एसएल लगा ना, मार्केट ज्यादा वोलेटाइल हुआ तो उसमें आपका एसएल भी लग सकता है, उस पे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी अपना साइकोलॉजिकल लेवल को कमजोर नहीं करना और स्ट्रॉन्ग करना है, अपने सेटअप से हटना नहीं है, इसी सेटअप पे कायम दायम रहना है, इससे इधर उधर नहीं होना है, समझे ना। लाल भाई आपको समझ आ रहा है ना ये जो मैं समझा रहा हूँ। जी अली भाई, अलहमदुल्ला समझ आ गया मुझे। खाली मैंने आपसे एक दो चीजें पूछना था कि जैसे आपने स्टार्ट पकड़ लिया एक दिन का कैंडल से, ठीक है, एक दिन पहले वाला, जी उसको 4 आवर्स जब लेके जाते हो तो वो कैंडल मतलब पीछे रह जाता है, ये आगे आ जाता है। जी जी, फिर आपका जो बकाया दिन की कैंडल्स हैं, जितने जितने घंटे हैं वो आगे आ जाती है ना। आप पहले जैसे अपना पूरे के पूरे डेली वन की कैंडल को मार्क करते हो ना, तो जैसे हमने किया ना वो, जी, तो हमें नजर क्या आ रहा है, पहला जो घंटा है ये छोटा जो, सा बिल्कुल नजर आ रहा हाँ है, बिल्कुल ये छोटा यहाँ सा। से दिन स्टार्ट हुआ है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे गिरा गिरा, यहाँ पे आपका दिन खत्म हुआ इस कैंडल पे। फिर हमें 4 आवर पे ये मार्क करना है, ये तो घंटे का मैंने खोला, लेकिन ये चीजें मार्किंग आपको ये आइडेंटिफाई 4 आवर पे करना है।
अभी आप ये बिठा के डायरेक्ट 4 आवर्स पे पकड़ ले, हम देखते हैं कौन सा कैंडल आ रहा है इसमें। ये मैंने डायरेक्ट 4 आवर पे आ गया। ठीक है, देखिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट बड़ा कर रहा हूँ उसको। अब देखें, समझे। अब देखें, ये 4 आवर आपको नजर आ रहा है, ये वाला ये मैंने इसको जी जी जी। किया, ये पहला है, ये 4, ये दूसरा 8, ये 12, ये 16। इसके बाद ये कैंडल है, इसमें देखो अपना वायरस सेलर्स इंटर हुए हैं, फिर ये देखो फिर आउट हुए हैं, ये जो है ना आपका हो गया 20, और ये आखिरी जिस पे देखो ब्लू हमने ट्रेंड लाइन वाला लाइन हाँ लगा हुआ है, ये आखिरी 24, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। दूसरे दिन का पहला 4 आवर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, अली पांचवा भाई, ये है। इसका जो है ना पहला पहला जो स्टार्टिंग वाला है, ये जी, टाइम के हिसाब से कितने बजे स्टार्ट होता है? ये आपका जो है 2 बजे मार्केट बंद हो जाता है। उसके बाद, रात को? हाँ, 2 बजे 1 घंटा ब्रेक है, 3 बजे फिर ओपन होता है। उसके बाद आपका पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, हमारे हिसाब से मतलब ये दूसरा दिन शुरू हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना। ठीक है अली भाई, जबरदस्त। ये चीज आप बात करना सीखे, आपसे ये मार्केट की तरह ही नहीं जाएगी। आप फिलहाल 1 महीना इन्वेस्ट ना करें, डेमो पे इन चीजों पे प्रैक्टिस करके मास्टर करें खुद को। बार बार जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल। सुबह जैसे आप तो नमाज पे उठते हो माशाल्लाह, आप इन चीजों को पहले डेली के कैंडल को मार करो, उसके बाद 4 आवर पे शिफ्ट हो जाए, डेली के कैंडल का मार करके लाइन भी लगाओ उस पर, फिर 4 आवर पे शिफ्ट करके आखिरी जो घंटा है उसको भी लाइन करो, लाइन लगाओ, फिर देखो कि मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है। अगर सपोर्ट से नीचे आपका मार्केट आ रहा है तो नीचे आप अपना बाई का पोजीशन बनाओ, वहां से आपका मार्केट उठ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, कभी कभार मार्केट ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन कभी कभार आपकी लाइन को फिक्स टच करता है, नहीं तो कभी कभार उससे ऊपर भी मार्केट जो है ना उठ जाता है, तकरीबन 20 या 30 पिप से ऊपर ही टच करके। इन चीजों को आपने अपना एक्सपीरियंस बनाना है। ठीक है ना। ठीक है इंशाल्लाह। जी हाँ। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। देखो, मैंने एक और चीज भी आपको समझाया है। देखो, ये मार्केट पहला 4 आवर यहाँ पे देखो ओपन हुआ, ब्रेक करने के लिए किसी भी डेली के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है या प्राइवेट एरिया, उसको ब्रेक करने के लिए कैंडल की क्लोजिंग एज से लाजमी होती है, समझे। बॉडी के साथ कैंडल सही। अगर सपोर्ट पे है तो बॉडी के साथ इसके नीचे क्लोज करे, तो ऐसे समझो आपका ये एरिया फिर ब्रेक हो गया, टूट गया। फिर आपने अपना सेल देखना है, फिर आपने कंफर्मेशन के लिए रीटेस्ट का इंतजार करना है। फिर जब मार्केट रीटेस्ट करके आपका जो सपोर्ट है उसको टच करेगा, फिर ऐसे समझो आपका जो सपोर्ट है ना वो रेजिस्टेंस की जगह पे ही काम करेगा, फिर उसको टच करके जैसे टच करेगा या उससे नीचे आएगा, आपने इसके लेवल इस कैंडल के रिटेस्ट पे आपने ब्रेक करना है। अच्छा, ब्रेकआउट या ब्रेक के लिए जो मखसूस एरिया है आपका सपोर्ट है या रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करने के लिए 1 आवर की कैंडल का क्लोजिंग लाजमी होता है, 1 आवर लाजमी होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात आप। 1 आवर की कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग लाजमी होता है। 1 आवर पहला क्लोज हुआ, ऐसे समझो आपका ब्रेक ब्रेक का इस एरिया का हो गया, ब्रेकआउट हो गया, फिर आप रिटेस्ट का इंतजार करो, इस लाइन को रिटेस्ट करके मार्केट टच करता है तो आप सेल करो। ठीक है ना। अली भाई, जब ये ट्रेंड लगाते हैं, ये कितना इंतजार हमें करना पड़ेगा? जैसे 4 आवर्स पे लगा दिया तो 4 आवर्स तक? जी जी, आपने लगा दिया, आप अपना पोजीशन बना के बैठो उधर, देखो कि कभी कभार जो है 4 आवर के पहले 15 मिनट में मार्केट वोलेटाइल हो जाती है, नीचे आके आपका लिक्विडिटी लेके ऊपर मतलब निकल जाता है। अगर सपोर्ट से आप ले रहे हो तो मार्केट तेजी से भाग के नीचे से आपकी एंट्री एक्टिव करके ऊपर निकल जाएगा, या फिर दूसरे घंटे में आएगा, या फिर आधे घंटे में, इसी तरह मतलब आएगा जरूर, इस लाइन पे आएगा। आपको इस चीज का इंतजार करना है। ये जो तरीका है ये एक पावरफुल और कंफर्म तरीका है। इस एरिया में आके मार्केट कंफर्म यहाँ से रिएक्ट देगा। कभी कभार देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, जैसे कोई जंग का समय हो गया, ये ईरान और ये इसका अमेरिका का, तो इस दौरान मार्केट वोलेटाइल होता है। फिर मार्केट क्या करता है, अपने इन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इनको कम अपना वो देता है, रिस्पेक्ट देता है, फिर निकल जाता है। अगर ऊपर जा रहा है, बुलिश जा रहा है, तो भागता ही जाता है ऊपर तेजी से, 1 मिनट के बड़े बड़े कैंडल बना के या 5 मिनट के बड़े बड़े कैंडल बना के वो भागता है। फिर इस दौरान आपने कभी भी एंट्री नहीं लेना है। जिस दिन अगर मार्केट वोलेटाइल हो, छोड़ दी, कोई बात नहीं, एक दिन आपने ट्रेडिंग नहीं की, बंदा मर नहीं जाएगा, एक दिन आपने फिर उस दिन छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट डे जब मार्केट अपने उसी पोजीशन में आएगी जैसे है रोजाना की बुनियाद पे, फिर आप डेली के जो आपने सीआरटीसी का या 4 आवर का, फिर उसके बिना पे उस स्ट्रेटजी पे आप काम करें। इन चीज को समझना है, ये जिस दिन कल मार्केट वोलेटाइल हुआ उस दिन आपने मार्केट से दूर हटना है। सही सही, कल परसों भी मार्केट बंद है हिसाब से? जो 2 दिन मार्केट में गोल्ड की मार्केट बंद है, बल्कि बीटीसी के अलावा बाकी सारे मार्केट बंद है। बीटीसी मतलब ये है कि ओपन होता है लेकिन उसमें वोलेटिलिटी कम होती है 2 दिन। ठीक है ठीक है। गोल्ड की मार्केट 2 दिन बंद है बस, हफ्ते के 5 दिन खुला होता है, सोमवार से लेकर जुम्मे तक। कभी कभार अगर न्यूज में बैंक से हॉलीडे आता है तो फिर उस दिन मार्केट तकरीबन 10-11 बजे बंद हो जाता है रात के। अली भाई, जिस तरह आजकल हालात चल रहा है, जंग तो शुरू है, मतलब मार्केट डाउन ही चलेगा? नहीं, मार्केट अभी पहले मार्केट, लेकिन हम आते हैं अभी कौन से डेली अपना कौन से टाइम फ्रेम पे, मैं आपके मंथ के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ठीक है, ये मंथ के टाइम फ्रेम पे हम आ गए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि मंथ के टाइम फ्रेम में हमें क्या नजर आता है कि मार्केट पिछले महीनों को, ये सारे के सारे कैंडल आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना, ये सारे एक मंथ हाँ। के हैं, ये सारे के सारे एक मंथ के हैं। देखिए, मार्केट यहाँ से उठा 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 हमेशा पिछले पूरे महीनों से बुलिश इसने मूवमेंट दिया, हर कैंडल बुलिश है, बाय में है। मार्केट जो है पिछले साल से बाय ही उठा है, उठा 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 मार्केट आखिरी कहाँ से नीचे गिरा है ये देखें। मार्केट ने दो हजार तकरीबन छब्बीस है। छप्पन छप्पन छप्पन
5610 मतलब 56 के एरिया से 5600 से नीचे गिरा है। 5600 से फिर जब गिरा है तो अभी ये पहला महीना बेरिश है, देखो ये पहला महीना बेरिश है, दूसरा महीना बेरिश है, तीसरा महीना बेरिश है, चौथा महीना बेरिश। मतलब अभी महीना दोबारा मार्केट दोबारा मतलब मंथ के हिसाब से गिरता आ रहा है, बेरिश है। पहले बुलिश उठा है मार्केट, अब मार्केट दोबारा गिर रहा है। हायर हाई मार्केट लिक्विडेट करके अपना, ये देखो एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया है रिजेक्शन वाला, देखो बहुत बड़ा रिजेक्शन कैंडल लेके उसके बाद बस मार्केट जब गिरना शुरू किया है मार्केट ने, तो गिरता ही आ रहा है तकरीबन एक दो तीन चार, चौथा महीना है, चौथा महीना कंप्लीट हो गया है, 4 महीना कंप्लीट हो गए हैं, मार्केट बेरिश है, मार्केट गिर रहा है, ट्रेंड बेरिश का है। अब आप इसमें आओगे, हमने मंथ का खोला है ना, हम आते हैं वीक पे। देखिए वीक पे भी आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ने पहले बुलिश मोमेंटम दिया है, मार्केट उठा है उठा है उठा है, उसके बाद मार्केट ने गिरना शुरू किया है। देखें ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अभी ट्रेंड बेरिश चल रहा है। पहले ट्रेंड क्या था, ये बुलिश था, अब मार्केट ऊपर जाके दोबारा गिरना स्टार्ट किया है इसने, अब तक गिरता आ रहा है। ठीक है ना, इन चीजों को भी आपने आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड को भी आप ज्यादातर कोशिश करें डेली के ट्रेंड और डेली के सीआरटी पे काम करें, बस सही कोशिश है करें इंशाल्लाह। ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, ट्रेंड के मुताबिक चलें, आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। लेकिन ये है कि किसी स्ट्रेटजी पे काम करो, किसी स्ट्रेटजी को आप सीखा आपने मतलब उस पे आपने ग्रिप हासिल की हुई हो, फिर जाके आप इसमें कमाओगे। बहुत ये जो बहुत आसान है, सिर्फ एक दफा बंदा इसमें थोड़ा सा इल्म हासिल करे किसी स्ट्रेटजी पे, जैसे हम काम करें सीआरटी पे, ठीक है ना। सीआरटी सबसे बेस्ट है, सबसे सीआरटी बेस्ट है, और आपको सीआरटी में कंफर्म पोजीशंस आराम से मिल जाएंगी। जी हाँ, भाई माशाल्लाह, ये 2 हफ्ते की क्लास से हमें काफी मालूमात भी हो गया। अभी इंशाल्लाह डेमो पे काम शुरू करेंगे, मजीद फिर प्रैक्टिकल पे आपसे मशवरा करके आ जाएंगे। मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा, मैं आपको फिर लाइव भी बता दूंगा, अल्लाह खैर करके ये सेशन खत्म होने के बाद अगर सारे स्टूडेंट कभी एक दफा इकट्ठे हो गए तो फिर हम एक लाइव सेशन करेंगे, सारे के सारे इकट्ठे होकर लाइव ट्रेड करेंगे ना, लाइव प्रॉफिट बनाएंगे सही, इंशाल्लाह। सही है इंशाल्लाह। ठीक है। बस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सीआरटी 1 डे का और 4 आवर का, इनको मास्टर करें, आप इन पे ही प्रॉफिट बनाओ, ये ही काफी है आपके लिए। बंदे को पैसे बनाना है ना यार, कि शादी तो नहीं करना है मार्केट से, पैसे बना के निकल जाओ बस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इंशाल्लाह। बाकी ये जो आप देख रहे हैं फेसबुक पे इन्फ्लुएंसर है, ये सारे अपना जो यूट्यूबर्स हैं जो दिखा रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहे हैं, ये गाड़ियों के पीछे नहीं पड़े सर, ये गाड़ियां आपको मिलेगी लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरत है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो लॉट साइज आपका बड़ा होगा, फिर आप इसी स्ट्रेटजी पे काम करोगे, आप पैसा भी ज्यादा कमाओगे। लेकिन आप पहले थोड़े से ज्यादा बनाओ, जब थोड़े से आप ज्यादा बनाओगे आपकी एक्सपीरियंस भी होगा, आपकी माइंडसेट भी इस पे बन जाएगी इंशाल्लाह, आप इसमें ग्रिप कर लोगे। पहले आपने ग्रिप करना है, मार्केट को समझना है, उसके बाद जो है ना कमाने वाला दिमाग रखना है। अली भाई, इस वक्त जो स्क्रीन आप मुझे दिखा रहे हो, ये किसी लैपटॉप का स्क्रीन है? जी ये लैपटॉप है सर, आप लैपटॉप पे आप अपने एनालिसिस करें, अपना सेट करें। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या आपको पता है जिस सेशन में आपको ट्रेडिंग करना है उस सेशन में आके बैठ जाओ, फिर आप लैपटॉप अपना ओपन करो, ठीक है ना, उस पर पोजीशन बना के सही है, बैठ जाओ। बिल्कुल। लैपटॉप या टैबलेट ले लो आप, ये ठीक है, इसकी स्क्रीन बड़ी होती है, आप इसको मार्केट का जो चार्ट है वो पढ़ा करके या आपको पता चल जाएगा, आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आप मोबाइल में छोटा स्क्रीन है समझ नहीं आ रहा है तो ये कर लो आप, इसमें मेरा बहुत मतलब ये है कि आसानी होगी लैपटॉप में या टैबलेट में। अली भाई, कल क्लास का वीडियो पढ़ा हुआ तो फिर वो भेज देना। कल का तो मैंने यूट्यूब पे अपना अपलोड कर दिया था और वो लिंक भी भेज दिया था मैंने इसमें ग्रुप में, ठीक हो गया, सही है। इंशाल्लाह आज कर मजीद देंगे। इंशाल्लाह भी है, ये आज के लिए काफी है। आज ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आज कल और आज मैंने यही क्लास दिया था, कल भी यही दिया था, आज भी यही दिया था, सेम जो मैंने बताया। ये आज इस आज के बाद बहुत जबरदस्त है। इस चीज को समझे सर, ये प्राइवेट लाइन है, मार्केट जब तक इसके ऊपर ऐसे बुलिश क्लोजिंग नहीं देगी तो मार्केट बाय साइड शिफ्ट नहीं होगा। देखिए जब तक मार्केट नीचे है आपका सपोर्ट के एरिया में, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, जब तक प्राइवेट के ऊपर बुलिश कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती मार्केट बाय में शिफ्ट नहीं होगा। डेली का आपका, ये मैं डेली का बता रहा हूँ, डेली के टाइम फ्रेम का, ठीक है ना, इन चीजों को समझ लें। कोई भी अच्छा, कोई भी एरिया जो होता है ना, अब देखो हमारे पास 9 मिनट है, ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ये सारे 1 घंटे के कैंडल्स है। देखो मार्केट ने इस एरिया में आके रुका, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर दोबारा ये कंसोलिडेशन किया, कितने घंटे किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 घंटे मार्केट इसी एरिया में रहा है, 9 घंटे। 9 घंटे के बाद मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया को ब्रेक करने के लिए बेरिश एक बड़ी कैंडल बनाई है, देखा बेरिश कैंडल, एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनी है। अब क्या हुआ, अब आपका ये जो जहाँ जो एरिया था आपका, जिस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था, ये एरिया ब्रेक हो गया, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे, जब मार्केट दोबारा वापस आएगा तो ये एरिया देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पे एक सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस के जगह पे काम करेगा, इन चीजों को समझे, ठीक है ना। मार्केट आके इस रेजिस्टेंस को आपके टच करेगा, नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट वापस उठा है, ये देखो मार्केट इसी एरिया में आया है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस के एरिया में आके ये कैंडल देख नजर आ रहे हैं ना आपको, इसी जी जी कैंडल बिल्कुल। से यहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे गिरा है। तो कहने का मकसद ये है, कभी भी मार्केट एक जगह पे ऐसे कंसोलिडेशन की, अब ये इसका सपोर्ट हुआ, ये इसका रेजिस्टेंस वाले एरिया, ठीक है। मार्केट ने क्या करना है, अगर यहाँ से ऊपर एक बुलिश कैंडल बनाई तो आपकी बॉडी के साथ क्लोजिंग दी तो ये आपका अपना
एरिया ब्रेक हो गया, जो ऊपर रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की जगह पे काम करेगा। अब क्या है, दोबारा से जब मार्केट दोबारा आएगा इस एरिया से टच करेगा, अब ये आपके सपोर्ट की जगह पे काम करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस वाला जगह सपोर्ट, यहाँ से टच करके फिर आपको बाय जाएगा। अगर ऐसे ही मार्केट यहाँ से जैसे टच करके ये नीचे वाला लेने है, जो लेने आपका सपोर्ट वाला लेने, इसको मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ बॉडी के साथ नीचे क्लोजिंग देता है, दोबारा अगर कोई कैंडल रिटेस्ट करके इस एरिया को टच करके नीचे आता है, तो ये जो एरिया है आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एरिया रेजिस्टेंस का एरिया कहलाएगा। मतलब पहले यहाँ ये क्या था, सपोर्ट था। जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो दोबारा मार्केट जब रिटेस्ट करने आएगा तो इसके नीचे से टच करके फिर नीचे आएगा, सेल देगा आपको। इन चीजों को समझना है आपको, ठीक है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। सही सही। अब ये फिर आपको मैं, हमारे पास टाइम थोड़ा है, 5 मिनट है। जो कल वाली क्लास होगी ना, इस पे ही होगी। कल फिर हम दो दो डेली के कैंडल्स को मार करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कल वाला जो पिछला जो प्रीवियस जो मतलब आज से जो कल वाला था, उसने कैसे आज वाले सपोर्ट को तोड़ा है। क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरता ही आ रहा है, ये देख रहे हो ना आप लोग, ये मार्केट का ट्रेंड है बेयरिश, ठीक है। मार्केट देखो ऊपर से गिरता आ रहा है, मुसलसल गिर रहा है, ठीक है ना। जी हाँ ये जी आपका बिल्कुल। ये आपका ट्रेंड बेरिश चल रहा है, ठीक है ना, मार्केट गिर रहा है। अब कल को हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि दो दो डेली के कैंडल्स को मार करेंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा देखो कैसे उसने कैंडल क्लोजिंग, मतलब मकसद क्या है कि एक सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए उसके नीचे बॉडी के साथ 1 आवर का कैंडल का क्लोजिंग लाजमी है। उसके बाद आप शिफ्ट हो जाएंगे। अगर बाय में सपोर्ट से बाय ले रहे हैं तो जैसे ही सपोर्ट तोड़ के बेरिश कैंडल नीचे क्लोजिंग देगी तो फिर आप शिफ्ट हो जाओगे सेल पे। इन चीज़ों को समझना है, ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों को समझ जाएंगे आप, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता से, अगर आपका सपोर्ट टूट जाएगा, अभी आपको दूसरा पोजीशन मिल जाएगा कि सपोर्ट टूटा है दोबारा रिटेस्ट में मैंने कैसे सेल करनी है, या रेजिस्टेंस टूटा है तो रिटेस्ट पे मैंने बाय कैसे करनी है। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी लाजमी समझना है आपने। ये मतलब मार्केट का जो रवैया है सिर्फ यही है, और कुछ भी नहीं है सही। इसमें। ठीक है। डेमो अकाउंट बना हुआ है आप लोगों का, ये आप लोग कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। जी हाँ जी हाँ। जी अली भाई भाई ट्रेड कर रहे हैं। सही है, कर लें सर, मास्टर कर लें, मास्टर कर लें, स्ट्रेटजी को मास्टर कर लें। बहुत प्यारा स्ट्रेटजी है, यकीन करें। ये वाला आपको जो असल चीज़ है आपको कोई भी मार्केट में नहीं बताएगा। हर कोई बस अपने कोर्स बेचने के पीछे है, बस थोड़ा बहुत समझा के, ताकि उसको पता है मैं सारा समझाऊंगा तो दोबारा कोई मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जिसको आता है तो इसमें वो बहुत कमा रहा है। बस ज़्यादा बच्चा लालच क्या करे, बस किसी का भला हो, अच्छी बात है। हमारा बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में बेरोजगारी बहुत है। जी जी। ठीक है सर, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल। ठीक है अली भाई, ज्यादा करना कुछ नहीं, बहुत थैंक यू।